Hello students, we are going to learn about in today's class future perfect and future perfect continuous tense. Now let's begin with the future perfect tense. What is future perfect tense? The future perfect tense indicates that an action will have been completed or finished at some point in future. That means in future perfect tense कोई भी एक्शन विल हैव बीन कम्प्लीटेड जो कि कंप्लीट होगा या फिनिश्ड होगा एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर के एक पॉइंट इन टाइम पे वो वर्क वो एक्शन कंप्लीट होगा. फॉर्म इन सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब जो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसके सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, उसमें किस फॉर्म का यूज़ होगा उसको देखते हैं. In affirmative sentence, first place is subject, then helping verb जो फ्यूचर का होता है will shall, उसके बाद में have verb की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा. इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट आ जाएगा will shall, not, have verb की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में will shall से ही शुरू होगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, हैव वर्ब की थर्ड एंड ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा. यूजेस क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसको देख लेते हैं. टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, यानी ऐसा कोई एक्शन दैट विल बी फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम ऑफ, जो हम पॉइंट टाइम जो सर्टेन टाइम की बात कर रहे हैं फ्यूचर में फिनिश होना है उससे पहले ही वो क्या होगा, सर्टेन टाइम से पहले ही फिनिश हो जाएगा. जैसे बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान. तो इसमें बता रहा है कि 8 o'clock होने से पहले ही कल आई विल टेक ऑफ फॉर जापान, जापान के लिए वो टेक ऑफ कर लेगा, यानी उस सर्टेन टाइम से इन फ्यूचर में उससे पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा. आई एम गोइंग टू हैव फिनिश दिस टेस्ट बाय 3 o'clock, यानी आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टेस्ट बाय 3 o'clock. तो यानी 3 o'clock होने से पहले ही मैं इस जो ये टेस्ट है उसको मैं फिनिश कर दूँगा. नेक्स्ट सेंटेंस है बाय नेक्स्ट नवंबर आई विल हैव रिसीव्ड माई प्रमोशन. बाय नेक्स्ट नवंबर यानी बाय नेक्स्ट नवंबर आई विल हैव रिसीव्ड माई प्रमोशन, नवंबर से बिफोर पहले ही मैं मेरे प्रमोशन को प्राप्त कर लूँगा. नेक्स्ट जो यूज है इसका, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी completed बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस. टू टॉक अबाउट सच एन एक्शन दैट विल कंप्लीट बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस, यानी टू एक्शंस टू इवेंट्स होंगे. इसमें पहला एक्शन है जो कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले, किससे पहले, अनदर इवेंट टेक प्लेस से पहले. कैसे, एग्जांपल से देख लेते हैं इसको. सी विल हैव लर्न चाइनीज़ बिफोर शी मूव्स टू चाइना. शी विल हैव लर्न चाइनीज़ यानी उसने चाइनीज़ जो सीखनी है वो सीख लेगी बिफोर शी मूव्स टू चाइना, चाइना जाने से पहले ही, यानी बिफोर. ये जो बिफोर है ये एक्शन पहले होगा फर्स्ट में, देन इसको कंप्लीट करने पर अनदर जो इवेंट है या एक्शन है दूसरा वो टेक प्लेस होगा. नेक्स्ट कम टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है? इन दिस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट will continue up until a point in time. That means इस टेंस में, इन दिस टेंस ये डिस्क्राइब करेगा कि कोई भी जो एक्शन है वो कंटिन्यू है कब तक, until a point in future time. वो जो पॉइंट ऑफ टाइम है तब तक वो कंटिन्यू रहेगा. फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर और सेंटेंस क्या होगा इसका? अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट शैल विल आ जाएगा, हैव बीन का यहाँ यूज़ होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी ऑब्जेक्ट,
एंड फोर और सिंस का यूज़ होगा। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर सिंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड फोर सिंस का यूज़ होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड फोर सिंस का यूज़ होगा। यानी इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सेम एज जस्ट एज इन प्रेजेंट perfect continuous and past perfect continuous, they take the for and since. Same in the future perfect continuous tense. This is a compulsory structure for the sentence. Now uses of future perfect continuous. Duration before something in future. फर्स्ट जो यूज़ है उसमें होगा ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन फ्यूचर। कोई भी ड्यूरेशन है उससे फ्यूचर से उससे समथिंग पहले ही जो हो रहा है वो कैसे। वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप अंटिल ए पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन फ्यूचर। मीन्स हम जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए क्या, दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। कि कोई भी एक्शन है वो एक पर्टिकुलर इवेंट और टाइम तक क्या है, कंटिन्यू है। जैसे 4-5 मिनट्स, 4-2 वीक्स, सिंस फ्राइडे आर ड्यूरेशन विच कैन बी यूज्ड विथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो कि हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखा था, फोर और सिंस का जो यूज़ होगा सेम थिंग इज देयर। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर over an hour by the time Tom's arrives. They will have been talking for an hour, यानी वो for 1 hour से वो बात कर रहे हैं by the time Thomas arrives, थॉमस के आने तक। तो इसमें जो टेंस का यूज़ है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, क्योंकि उस टाइम तक वो चीज़ कंटिन्यू यानी बात करने की जो एक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा है या चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस से देखते हैं। शी इज़ गोइंग टू हैव बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years व्हेन इट फाइनली क्लोज। शी इज़ गोइंग टू हैव बीन वर्किंग, वो कब काम कर रही है तब तक, कब तक किया उसने, 3 years व्हेन इट फाइनली क्लोज, जब तक कि वो फाइनली क्लोज नहीं हो गई वो कंपनी। अब इसमें जो ये टाइम क्लोज की बात करता है, क्लोज जैसे इसमें अराइव्स का यूज़ हुआ है, इसमें क्लोज का यूज़ हुआ है, ये हमेशा जो अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें जाएंगे। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा और यहाँ पे अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। सो दैट्स ऑल दैट now we have completed our complete tense session. Thank you.